वीडियो में आप देखेंगे रेखा गणित चैप्टर की सभी सूत्र व फॉर्मूले। ज्योमेट्री चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आते हैं सभी के सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखें। एक एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और सबके सब फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस बोधियन प्रमेय। ठीक है, सेकंड है हमारा यदि त्रिभुज एसीबी में कोण एसीबी अधिकोण है तथा ए से बीसी पर लंब एडी है, तो यहां पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी इंटू सी डी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला हमारा होता है यदि त्रिभुज एबीसी में कोण एसीबी न्यून कोण है तथा ए से बीसी पर लंब एडी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू सी डी। अगला होता है यदि त्रिभुज एबीसी की एडी माध्यिका है, तो अपोलोनियस प्रमेय के अनुसार ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अगला होता है हमारा, यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझना है, दो स्थिर बिंदुओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, दो परस्पर काटती हुई ऋजु रेखाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ उन रेखाओं के बीच के कोण का समद्विभाजक होता है। ठीक है, अगला होता है हमारा पहला है ए त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। अगला है यदि त्रिभुज की भुजाएं एबीसी है तथा ए सबसे बड़ी है, तब यदि यहां पर बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, ए स्क्वायर बड़ा होगा, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, और अगर ए स्क्वायर छोटा होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो न्यून कोण त्रिभुज है। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगला है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं का समानुपात में बांटती है। ठीक है, अगला है हमारा समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। त्रिभुज की किसी कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। अगला होता है सम रूप त्रिभुज के क्षेत्रफल ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपको एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता होगा। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यहां पर होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। ठीक है, अगला होता है हमारा परिवृत्त की त्रिज्या बराबर ए बी सी अपॉन 4 इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, अगला होता है बहिर्वृत्त की त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप माइनस स्पर्श भुजा। ठीक है, वृत्त के अंतर्गत n भुजाओं वाले बहुभुज की भुजा का केंद्र पर बना कोण बराबर 360 अपॉन n। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपके लिए 10th क्लास आपके 10th के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज चैप्टर आपके लिए करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए लिंक दे रखा है उन वीडियो का, और आप देख सकते हैं। ठीक है,
और मैंने सभी चैप्टर आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर सभी के सभी करा दिए हैं। तो आपको देखना ये हमारा 5 चैप्टर है 10th क्लास मैथ का। अगला होता है हमारा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। आपको ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखें हम, अगला है n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2n-4 समकोण, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं, चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर बा, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो तो वह वर्ग होता है, ठीक है। अगला हमारा, यदि चारों भुजाएं परस्पर बराबर हैं और विकर्ण परस्पर बराबर ना हो तो समचतुर्भुज होगा। अगला है, यदि सम्मुख भुजाएं समान तथा दोनों विकर्ण असमान हो तो वह समांतर समचतुर्भुज होता है, ठीक है। अगला है, यदि सम्मुख भुजाएं आपस में समान तथा दोनों विकर्ण समान हो तो आयत होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। ये परीक्षा में इन्हीं से आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आपके लिए, 1 नंबर में क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं। अगला देखें, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और यहां पर अगला हमारा चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। और अगला देखें, अगला काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखें आप। यदि कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा अपने एक ही और स्थित दो बिंदुओं से समान कोण बनाए तो चारों बिंदु चक्रीय होते हैं, ठीक है। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बहिष कोण सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। ये बिल्कुल आपके लिए पता होने चाहिए पॉइंट, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमारा अगला है, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब आपके लिए सबसे ज्यादा करवाने हैं। जितने भी आपके दोस्त हैं सब में इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। जिसे भी इस वीडियो की जरूरत है उस तक जरूर पहुंचे, ठीक है। जिसे कुछ पता ही नहीं है, फॉर्मूले कहीं से मिल ही नहीं रहे हैं, तो हमारे इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर के सभी फॉर्मूले, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में आते हैं सभी जगह, ठीक है, सभी करा दिए हैं हर चैप्टर के। और आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें, ठीक है। अगला हमारा, समान चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं और समान जीवाएं समान चाप काटती हैं, ठीक है। अगला है, केंद्र से बराबर दूरी पर रहने वाली जीवाएं बराबर होती हैं और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। स्पर्श बिंदु पर जीवा व स्पर्शी के बीच का कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। और आपको अगला देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में जरूर आता है इससे। यदि वृत्त की जीवा AB तथा CD है तो वृत्त के अंदर या बाहर E पर काटे तो AE इंटू BE बराबर CE इंटू DE। बाह्य बिंदु से खींची स्पर्शी बराबर होती है। दो त्रिज्याओं के बीच बना कोण और उनके कोणों पर खींची गई स्पर्शियों के बीच का कोण परस्पर संपूरक होते हैं। अगला है, अनुस्पर्शी की लंबाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपका ध्यान रखना है बिल्कुल।
अनुस्पर्शी की लंबाई बराबर होती है रूट बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, अगला हमारा तिर्यक स्पर्शी की लंबाई रूट बीच की दूरी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे सभी वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक